गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपके पाठ नंबर 1 ई स्तुति का अध्ययन किया। आज हम पाठ नंबर 2 धर्म के आचरण या धर्म के लक्षण का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को अलग अलग धर्म के मानने वालों समझ लिया जाता है। वास्तव में यह ठीक नहीं है। हिंदू का अर्थ है एक देश विशेष भारत में रहने वाला और वहाँ की संस्कृति को मानने वाला। सिख हो, बौद्ध हो, जैन उसी संस्कृति के अंतर्गत विशेष मत या पंथ हैं। इस्लाम और ईसाईयत विदेशी संस्कृति पर प्रभावित मजहब हैं। कोई व्यक्ति हिंदू, मुसलमान या मुस्लिम या ईसाई होते हुए धार्मिक भी हो सकता है और अधार्मिक भी। धार्मिक का अर्थ है कि ईमानदार और अधार्मिक का अर्थ है बेईमान। धार्मिकता ईमानदारी को कहते हैं और अधार्मिकता बेईमानी को कहते हैं। बेटा, ये आप बच्चों का इंटरनल क्वेश्चन भी है। जिस प्रकार देश एक है तथा प्रदेश अनेक है, उसी प्रकार मानव मात्र का धर्म एक है और मत अर्थात विचारधाराएं अनेक हैं। धर्म उन मानवीय गुणों का नाम है जिन्हें धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। कुछ मानवीय सद्गुण ऐसे हैं जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, जैसे ईमानदारी, सदाचार आदि। ये ग्रहण करने व आचरण करने योग्य हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। वे सब के सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं। धृति क्षमा दमो अस्ते शोच मिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये सारे के सारे धर्म के लक्षण हैं। सभी मानते हैं कि व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, किसी के धन की चोरी नहीं करनी चाहिए, शरीर और मन को पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए, उन्हें वश में रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। पर ऐसा मानने और कहने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक या ईमानदार उसी को कहा जाएगा जो इन आस्थाओं या मान्यताओं के अनुकूल आचरण करेगा। इन लक्षणों में किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ने या पढ़ाने की बात नहीं की गई। ईश्वर को मनाने या मनाने की शर्त भी नहीं लगाई गई। किसी अवतार, पीर, पैगंबर को भी नहीं बताया गया। कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति या मजहब को मानने वाला हो, यदि उसमें ये बातें हैं तो वह धार्मिक है। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, वह सत्य बोलता हो, क्षमा करने वाला हो, उसको क्रोध ना आता हो, हर पल दूसरों के अच्छे के बारे में सोचता हो, सदा लोगों का भला मांगता हो, ऐसा व्यक्ति धार्मिक है। जो उच्च कोटि में होते हुए भी गलत कार्य करता है, उसका मन साफ नहीं है, दूसरों का धन चोरी करने के लिए लगता है, दूसरों की जमीन छीनना चाहता है, वह धार्मिक है। यदि ये बातें कि उसमें नहीं है तो वह धार्मिक नहीं है। सीधी सी बात। ये गुण धर्म की पहचान है। उपयुक्त 10 लक्षणों या पहचानों का संबंध व्यक्ति या समाज, इकाई और समूह दोनों के साथ है। जिस समाज के सदस्यों में, जिस समूह की इकाइयों में ये गुण होंगे, वह समाज, वह राष्ट्र, वह समूह धार्मिक तथा सभ्य कहा जाएगा और उन्नति करेगा, और वह इकाई व्यक्ति धार्मिक होगी। ऋषियों ने धर्म की एक परिभाषा की है, यतो
अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो। देखो प्यारे बच्चों, यही बात की, जो सब खा भला मांगे, अपना हम तो उसके अंदर अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। यदि हम सबका भला मांगे परमात्मा का, तो हम तो अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। तो परमात्मा सबका भला करेगा तो हमारा अपने आप हो जाएगा, यही इसके अंदर कहा गया है। और निःश्रेयस अर्थात आत्म कल्याण भी हो और सबका आत्म कल्याण भी हो। उदाहरण के लिए, एक किसान अपने खेत में उत्तम अन्न पैदा करता है, वह स्वयं खुशहाल होने के साथ साथ समाज को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाता है। क्यों? वह समाज के लिए फसल उगाता है। जबकि दूसरा तंबाकू खेती करके स्वयं भले के लिए मालामाल हो जाएगा और समाज को नशे के अंदर डाल देगा, उस समाज को स्वास्थ्य की हानि करेगा, इसमें अधार्मिक कहा जाएगा। इसी प्रकार अच्छी या शुद्ध वस्तुओं का व्यापारी अपने साथ समाज का भी हित करता है। अच्छा व्यक्ति समाज का हमेशा अच्छा ही करेगा और बुरा व्यक्ति समाज का हमेशा बुरा ही करेगा। जबकि मिलावटी तथा हानिकारक वस्तुओं का व्यापारी पैसे की दृष्टि स्वयं भले ही पैसा कमा ले, किंतु वह समाज का हत्यारा है। क्यों? वह दुर्भावना फैला रहा है, वास्तव वह अपनी भी हानि करता है और सबकी आंखों से भी गिर जाता है। अतः कर्म ऐसा करना चाहिए जिसमें अपने साथ दूसरों का भी हित हो और आत्मा मैली ना हो। सबसे बढ़िया बात ये है प्यारे बच्चों, कभी कभी धर्म और अधर्म के समझने में विद्वान भी भटक जाते हैं। अतः आत्मान प्रतिकूलानि परेशान समाचरेता, अर्थात जो हमारे लिए प्रतिकूल हो वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। बस शॉर्ट के अंदर प्यारे बच्चों यही धर्म का लक्षण बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यवहार हमें अच्छा ना लगे, हमें व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। बस यही धर्म का लक्षण है। अब इसके अभ्यास में भी ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 2 ही क्वेश्चन हैं हमारे अभ्यास के अंदर। धर्म के लक्षण के अंदर धृति का अर्थ क्या है, धीरज, क्षमा का अर्थ है माफ करना, शौच पवित्र होना, सत्यम सत्य का पालन, अक्रोधा क्रोध नहीं करना, दमोस्त्य मन पर काबू रखना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों का दास नहीं बनना, आत्मान प्रतिकालिनी परेशान न समाचरे, जो हमारे प्रतिकूल हो वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यही इस सारे चैप्टर का कंक्लूजन है प्यारे बच्चों। वे कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण से हम व्यक्ति को धार्मिक कह सकते हैं? व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, समाजशील होना चाहिए, मन पर काबू रखना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए, अपने वश में रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य का पालन नहीं करना चाहिए। तो ये सब लक्षण जो गुण हैं वो धार्मिक हैं, जिनसे हम व्यक्ति को धार्मिक कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 9 या 10 मिनट का, और सभी बच्चों ने इसको देखना है। थोड़ी सी इसकी जो इमेज है वो धुंधली है, साफ नहीं हो पाई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छी इमेज के साथ मैं आपकी वीडियो लेके आऊँ। और सारी की सारी वीडियो क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल से बनाई जा रही हैं, और क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब का लिंक मैं आपको सेंड भी कर रहा हूं। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। और कभी आपके फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन के अंदर स्टोरेज भी ज़्यादा हो जाता है, आपको वीडियो भी डिलीट करनी पड़ती हैं, तो आप यदि फ़ोन के अंदर से वीडियो डिलीट हो चुकी है तो कभी भी किसी भी समय क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब पर चैनल पर जाकर आप अपनी चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। उसके क्वेश्चन आंसर मैंने साथ ही दिए हैं। और इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।